तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं उसमें क्या होगा, अगर आप चाहते हैं कि यूजर अपना पासवर्ड रीसेट कर पाए, सपोज जो पासवर्ड भूल गया तो उसके पास एक लिंक होगा फॉरगेट पासवर्ड का। फॉरगेट पासवर्ड पे वो जब क्लिक करेगा उसको एक मेल जाएगा, और मेल में एक्चुअली होता क्या है कि एक टोकन जाता है, और वो टोकन जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे हम लोग बताएंगे। और टोकन एज एन लिंक चला जाएगा किसके पास, यूजर के पास। यूजर जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो एक पेज खुल जाएगा। तो पहले तो वो जब लिंक पे क्लिक करेगा तो टोकन आएगा किसके पास, तुम्हारे कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर वो वेरीफाई करेगा कि ये टोकन मेरा जनरेट किया हुआ है या नहीं है। अगर वो कंट्रोलर का जनरेट किया हुआ टोकन होगा तो वो टोकन वेरीफाई करने के बाद उसको एक पेज प्रोवाइड कर देगा, जहां पे वो अपना क्या डालेगा, जहां पे वो अपना न्यू पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड डालेगा, सबमिट करेगा और उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको यह सीखना होगा कि हम लोग मेल कैसे भेजते हैं। अगर आपको अपने डॉट नेट एप्लीकेशन के थ्रू किसी भी चीज़ के लिए मेल भेजना, सिर्फ टोकन के लिए नहीं बोल रहे, हो सकता है कोई यूजर रजिस्टर किया अपने आप को तो उसको मेल चला गया, वेलकम मैसेज चला गया। या फिर तुम मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जहाँ पे तुम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, या उसका रिसीट फी वो पेमेंट किया, या वो उसका अटेंडेंस एंट्री कर रहे हो, तो तुम चाहते हो जैसे ही किसी स्टूडेंट का अटेंडेंस एंट्री करे तो उसका डेली चला जाए, आज तुम प्रेजेंट हो, आज तुम एबसेंट हो। अगर वो कुछ पेमेंट करता है, उसका रिसीट करता है, तो उसको मेल चला जाए कि भाई आपका पेमेंट हो गया है। तो किसी भी रीजन से अगर आप मेल भेजना चाहते हो थ्रू योर एप्लीकेशन, तो कैसे भेज सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग दो तरीका है। एक तो नॉर्मल क्लास बना सकते हैं, हेल्पर क्लास जिसको बोलते हैं, और उसका ऑब्जेक्ट बना के काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा काम करेंगे कि जो जनरली आज के डेट में चल रहा है। तो अगर एग्जाम्पल देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सर्विस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्विस, और उसको इंजेक्ट करेंगे। सर्विस बना के अपने कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे। सर्विस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको एक फोल्डर बनाना होगा सर्विस के नेम से। तो जनरली हम लोग यहाँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करेंगे, जहां पे आप एक ऐसा सर्विस बनाएंगे जिसका हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को भी मेल भेज सकते हैं। पहला क्या होगा, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। जितना भी सर्विस होता है उसके लिए एक अलग से फोल्डर होता है, यहाँ देते हैं सर्विसेज। और इसके अंदर जब भी कोई सर्विस बनाना होता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनता है, एक इंटरफेस बनता है, ऐड न्यू आइटम, और यहां पे देंगे आई ईमेल सर्विस डॉट सी एस, आई एल सर्विस डॉट, ऐसा नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईमेल से रिलेटेड इसलिए ईमेल सर्विस कर दिया, और इंटरफेस इसलिए आई कर दिए। आ गया। क्लास के जगह पे यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, इंटरफेस। और इसके अंदर एक फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक, ये रिटर्न करेगा बुलियन, बुल। और मान लो एक कर देंगे सेंड मेल नाम का एक फंक्शन। ये तुमसे तीन पैरामीटर लेके आएगा। एक तो ईमेल लेके आएगा, दूसरा सब्जेक्ट लेके आएगा, और तीसरा मैसेज लेके आएगा, कौन सा मैसेज उसको भेजना। तो इसका मतलब है कि हम लोग एक इंटरफेस बनाए और उस इंटरफेस के अंदर एक मेथड डिक्लेयर किए हैं जो क्या करेगा, तुमसे तीन पैरामीटर लेके आएगा, एक ईमेल आईडी लेके आएगा, सब्जेक्ट लेके आएगा, और मैसेज लेके आएगा। और ईमेल सेंड करेगा, अगर ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो गया तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न। लेकिन इंटरफेस पे तो काम होता नहीं है। इंटरफेस तुम्हारा क्या है, इसको जस्ट एक हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर द क्लास है। अब उस क्लास को इसके लिए क्या डिफाइन करना पड़ेगा, क्लास। राइट क्लिक, ऐड क्लास, का नाम देंगे ईमेल सर्विस डॉट सी एस, और इसको इनहेरिट करा देंगे आई ईमेल सर्विस। अब कभी भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो उसके मेथड को ओवरराइड करना पड़ता है। पब्लिक ओवरराइड वाइड, वहां क्या था, सेंड मेल, और वो सब्जेक्ट पहले तो ईमेल था, दूसरा पैरामीटर था सब्जेक्ट, और तीसरा पैरामीटर था वाइड नहीं सॉरी यहाँ बुलियन। तो वहां स्ट्रक्चर वही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा मैसेज। अब इसके अंदर वो कोड लिखना पड़ता है जिससे कि मेल भेज सकते हैं। लेकिन मेल भेजने के लिए आपको आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, चाहे वो जीमेल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, किसी का भी हो।
या अगर आपका कोई कंपनी का कोई डोमेन है उसका है वो ईमेल आईडी होना चाहिए और उसका पासवर्ड होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर पासवर्ड आप डायरेक्टली किसी कोड के अंदर लिख देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वनरेबल हो जाता है और कोई भी कोड पे काम कर रहा है तो अगर एक्चुअल क्या पता चल जाएगा किसी भी ईमेल आईडी का, अगर उसको एक्चुअल पासवर्ड पता चल जाएगा तो हो सकता है कि उसका मिसयूज कर ले वो। इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, एक हम लोग बोल सकते हैं एक पासवर्ड जनरेट करते हैं, वर्चुअल पासवर्ड, जो कि हमारा मान लो जीमेल का ईमेल आईडी है तो उसमें वर्चुअल पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। इसको ऐप पासवर्ड बोलते हैं, जो सिर्फ ऐप से यूज हो सकता है लेकिन उसका यूज डायरेक्टली जीमेल में लॉगिन करने के लिए नहीं हो सकता या कोई भी गूगल का सर्विस में लॉगिन करने के लिए नहीं हो सकता। तो पहला तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग ईमेल का या कोई भी अलग अलग सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट में भी होता है, बाकी जगह भी होता है। फिलहाल हम लोग अपना ये जो जीमेल वाला है इसका यूज़ करेंगे, क्या पासवर्ड यूज़ करना चाहते हो तो जीमेल का वर्चुअल पासवर्ड कैसे, आप ब्राउजर ओपन करेंगे और तो चले जाएंगे। पहले तो अपना जो भी ब्राउजर उसके अंदर लॉगिन कर लेंगे जीमेल में। जीमेल में लॉगिन करने के बाद आप जो यहाँ पे आई है उसके अंदर चले जाएंगे और चले जाएंगे मैनेज गूगल अकाउंट में, आ गया। और यहां पे आपको सर्च में जाके करना है ऐप पासवर्ड। जैसे ही ऐप पासवर्ड पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, इसी में एक ऐप पासवर्ड नाम का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करेंगे। तुमसे वेरीफाई करेगा कि तुम वही यूजर इस ईमेल का ऑनर हो कि नहीं हो। तो चलो अपना पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड भूल मेन होता है कि लॉगिन तो करते नहीं इतना इतना दिन तक। चलो एक और ईमेल आईडी उसमें, यार हमको इसका ईमेल आईडी मैनेज योर गूगल अकाउंट, ऐप पासवर्ड। ऐप पासवर्ड में चले जाएंगे, इसमें हो जाए अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप ऐप पासवर्ड जनरेट करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि कौन से ऐप के लिए कर रहे हैं। तो जनरली मान लो कि अगर आप मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो मोबाइल ऐप के लिए अलग कर लेते हैं, वेब ऐप के लिए अलग कर लेते हैं, तो ऐप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फिलहाल अभी वेब ऐप के लिए कर रहे हैं तो यहाँ वेब ऐप लिख देंगे। या ऐसा भी सकता है कि हम अपना वेब एप्लीकेशन का जो नाम है www वो भी दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं। आप ABCD भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। क्रिएट करते हैं, जैसे ही क्रिएट करेंगे देखो पासवर्ड आ गया। अभी हम टेम्प्रोरी यूज़ करेंगे, बाद में इसको डिलीट करेंगे। और इसको सबसे पहले तुमको क्या करना, कहीं स्टोर कर लेना। ये जनरेट होगा, इसको स्टोर। अभी फिलहाल हम लोग इसको रख लिए, ये वर्चुअल पासवर्ड हो गया, बस डन। अब आप इसको डिलीट कर सकते हैं वापस, जैसे मान लो कभी मेरा क्लास लेंगे, क्लास लेने के बाद इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है कि ये वीडियो जाएगा। मान लो कोई भी इस ऐप पासवर्ड को मेरा ईमेल आईडी डाल के यूज़ कर सकता है। अब वो डॉटनेट का एप्लीकेशन बना लेगा और वहाँ से क्या करेगा, तो कोई भी मेल भेज सकता है। अभी हम इसको डिलीट कर देंगे थोड़ी देर बाद। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, ये मेरा ऐप पासवर्ड जनरेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कोड लिखेंगे जिससे कि तुम्हारा मेल सेंड होगा। मेल सेंड करने के लिए आपको मिनिमम 3 चीज, ईमेल आईडी होना चाहिए, सब्जेक्ट और एक मैसेज। तो ये क्या होगा, ये सर्विस होगा। जो भी कंट्रोलर इस सर्विस को अवेल करेगा और इसके फंक्शन को कॉल करेगा, वो वहां से क्या करेगा, वो वहां से ये सारा इंफॉर्मेशन भेजेगा इसको फंक्शन को। लेकिन और ये फंक्शन क्या करेगा, उसका इंफॉर्मेशन लेके और यहाँ पे मेल भेजने का काम करेगा। अब ये मेल भेजेगा कैसे, मेल भेजने के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमको लगता है कि वो होना चाहिए। के अंदर एक हम लोग देखते हैं है कि नहीं है, यूजिंग system.net। हाँ,
और एक करना पड़ता है यूजिंग system.net.mail। मेल भेजने के लिए जो भी क्लासेस वगैरह चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। अब मेल भेजने के लिए तुमको दो काम करना पड़ता है। एक क्लास का यूज करना पड़ता है, इसका नाम होता है मेल मैसेज। एक क्लास होता है एसएमटीपी क्लाइंट। ठीक है, दो क्लास यहाँ पे यूज करेंगे। मेल मैसेज क्या करता है, मेल मैसेज से तुम मेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे मेल किसको भेजना है, दूसरा कौन से ईमेल आईडी से भेजना है, सब्जेक्ट क्या होगा, बॉडी क्या मतलब मैसेज क्या होगा, ठीक है, और उसमें जो हम लोग भेजेंगे उसको एचटीएमएल के फॉर्म में भेज सकते हैं कि नहीं। तो मतलब मैसेज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो, या जो भी सेटिंग्स होता है वो हम लोग किसमें करते हैं, मेल मैसेज क्लास के थ्रू। और एसएमटीपी क्लाइंट होता है जिसके थ्रू आप मेल भेजते हैं। तो मेल बनाने के लिए जो मेल क्रिएट होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मेल मैसेज। और मेल भेजने के लिए जो इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है वो सारा सेटिंग करते हैं लोग एसएमटीपी क्लाइंट के थ्रू। पहला तो हम लोग यहाँ दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैसेज पहले तो हम लोग क्या करेंगे, तो ट्राई कैच में डालेंगे। तो हो सकता है कि इसमें एक्सेप्शन आए। अब आते हैं यहाँ पे मेल मैसेज। अब मेल मैसेज इक्वल्स टू मेल मैसेज ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस और दूसरा ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, एसएमटीपी। एसएमटीपी क्लाइंट का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब वही एसएमटीपी प्रोटोकॉल से जो भी मैसेज भेजते हैं तो वो एसएमटीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगा इसके अंदर। अब सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ता है, मेल का कॉन्फ़िगरेशन। मेल मैसेज डॉट, पहला चीज जो हम लोग देते हैं वो देते हैं कौन से ईमेल आईडी से इसको भेजा जाएगा। यहाँ पे पहले देते हैं फ्रॉम इक्वल्स टू न्यू, ये लेता है मेल एड्रेस नाम का एक क्लास। और यहाँ पे तुमको अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। तो जिस कौन सा ईमेल आईडी देना पड़ेगा, इस ईमेल आईडी से आप ऐप पासवर्ड जनरेट किए हैं, इस ईमेल आईडी से ऐप पासवर्ड जनरेट किया। तो मतलब ये हो गया तुम्हारा फ्रॉम, जिस मेल से आप भेज रहे हैं इस मेल को, इस ईमेल आईडी के थ्रू ये मेल जाएगा। पहला काम ये हुआ, फ्रॉम बता दिए। दूसरा सब्जेक्ट बताना पड़ता है, सब्जेक्ट क्या होगा। यहाँ पे मेल मैसेज और सब्जेक्ट इक्वल्स टू सब्जेक्ट। तीसरा किसको जाएगा, मेल मैसेज डॉट टू डॉट एड। अब टू में ऐड क्यों करना पड़ा, टू इक्वल्स टू क्यों नहीं किए, टू में याद होगा हम लोग मल्टीपल मेल भी तो दे सकते हैं ना, एक साथ मल्टीपल लोग को भी भेजा जा सकता है। तो इसलिए एक तरह से कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन के अंदर फिलहाल अभी हम लोग चाहते हैं कि एक बार में एक ही को भेजना है। यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, ईमेल। ये हो गया जिसको जाएगा। हम लोग बता दिए कौन से ईमेल आईडी से जाएगा, क्या होगा, और ये मेल किसको जाएगा। उसके बाद बताना पड़ता है का मैसेज क्या होगा, मेल बॉडी बताना पड़ता, मेल मैसेज डॉट मेल, मेल का बॉडी क्या होगा, जिसमें डॉट बॉडी होता है, बॉडी इक्वल्स टू मैसेज। प्लस हम लोग चाहते हैं कि कभी कभी होता है ना कि ईमेल भेजने समय थोड़ा उसको फॉर्मेट करते हैं, फॉन्ट वॉन्ट चेंज ईमेल के फॉर्म में भेज सकते हैं। ईमेल से उसको हम लोग मैसेज को ये करके भेज सकते हैं, फॉर्मेट करके भेज सकते हैं। इस बॉडी एचटीएमएल इक्वल्स टू क्या कर देंगे, ट्रू। तब अगर आपको मन है आप उसको क्या कर सकते हो, ईमेल टैग के थ्रू सजा के उसको। पहला काम मेल सेटअप किए, कौन सी ईमेल आईडी से जाएगा, हो जाएगा, क्या जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, एस्टिमेट, ये सब होगा। दूसरा अब हम लोग करेंगे कि भाई जो भेजेगा इसको, तो भेजेगा कौन, मेल बन गया, भेजेगा ये एसएमटीपी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन पहला देना पड़ता है, एसएमटीपी क्लाइंट डॉट पोर्ट। अब ये पोर्ट कहां से मिले, आप जो भी ईमेल आईडी कर रहे हैं, तभी हम लोग भेजने के लिए जिसका ईमेल आईडी यूज, भेजने के लिए हम लोग कौन सा ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, विकास सिंह@gmail.com।
तो जीमेल के अगर जीमेल है या माइक्रोसॉफ्ट का कोई ईमेल आईडी है या फिर तुम्हारा मान लो और कोई प्रोवाइडर का ईमेल आईडी है, तो हर ईमेल आईडी ये एसएमटीपी इंफॉर्मेशन आपको देता है। आपको करना क्या है, जीमेल एस यहीं पे आ गया। तो मेनली दो चीज देखना, एक पोर्ट और दूसरा कौन सा उसका एसएमटीपी का सर्वर। तरह से मान लो कि तुम्हारे पास कोई लाइव का है, लाइव मेल सर्वर सेटिंग, इसमें भी देखो तुमको उसका सर्वर का नेम मिल गया, पोर्ट नंबर मिल गया। ऐसे हर जो भी तुम्हारा ईमेल आईडी प्रोवाइडर है, सारा ईमेल प्रोवाइडर आपको एसएमटीपी सर्वर और पोर्ट, हम लोग जीमेल के थ्रू कर रहे हैं। मेल सर्वर सेटिंग में पोर्ट नंबर क्या है तुम्हारा, 587 पोर्ट है। अलग अलग भी होता है, जैसे ये पोर्ट 587 ये कॉमन, ऐसे लोग कुछ स्टैंडर्ड बना लेता है। ऐसा नहीं कि सब जगह 587 ही होगा, दूसरा भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि सब में 587। और दूसरा देखो यहाँ पे सर्वर का नाम अलग है। ये तुमको दो तीन चीज यहाँ पे देना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो एसटीपी हम लोग का क्या है 587, फिर इसका देना पड़ता है सर्वर की, कौन से सर्वर के थ्रू ये ईमेल ट्रांसमिट हो, डॉट होस्ट बोलते हैं, वो है हमारा SMTP डॉट मेल डॉट कॉम। अगर देखोगे यहाँ पे दिख भी रहा है .com। के बाद आपको कुछ और चीज देना पड़ता है, जैसे SMTP क्लाइंट डॉट इनेबल SSL इक्वल टू ट्रू। कोड कनेक्शन के थ्रू ये जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हाँ सही बात है, क्योंकि जीमेल में अगर आप नहीं मेल भेज रहे हैं, सर्वर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो SSL सर्टिफिकेट के साथ जाएगा। मतलब हमारा एक रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ से gmail.com के अंदर, वो HTTP प्रोटोकॉल के जगह पे HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा। प्लस एक और होता है SMTP डिफॉल्ट क्रेडेंशियल, इक्वल्स टू फॉल्स करेंगे आप। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल क्या करता है कि भाई अगर आप आईडी पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं, कोई अपने मन से आईडी पासवर्ड जो डिफॉल्ट है वो भेज देगा। गेट और सेट यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोल वेदर द क्रेडेंशियल डिफॉल्ट क्रेडेंशियल सेंड विद द रिक्वेस्ट। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल का मतलब होता है कि जो अपने आप बिना ईमेल आईडी, यहाँ जैसे हम लोग दे रहे हैं ना, आईडी देंगे पासवर्ड देंगे, बिना आईडी पासवर्ड का जाएगा क्या, नहीं, हम पासवर्ड बताएंगे। पासवर्ड बताने के लिए क्या करना पड़ता है, SMTP क्लाइंट डॉट क्रेडेंशियल, ये प्रॉपर्टी है क्रेडेंशियल नाम का, जहां पे आप पासवर्ड बताएंगे। लेकिन पासवर्ड बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है नेटवर्क क्रेडेंशियल क्लास का। नेटवर्क क्रेडेंशियल क्लास के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, दो चीज देना। पहला, कौन से ईमेल से जाएगा, इसी ईमेल से जा रहा है, और इसका पासवर्ड क्या होगा, ये दो पैरामीटर लेता है। पासवर्ड अभी हम लोग जनरेट किए थे ना यहाँ पे, ये वाला पासवर्ड को हम लोग कहां डाल देंगे, यहाँ पे डाल, और इसको क्या करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग क्या बता दिए कि भाई डिफॉल्ट क्रेडेंशियल मतलब अपने मन से नहीं जाएगा, हम खुद पासवर्ड आईडी पासवर्ड बताएंगे जाएगा। दूसरा, मल्टीपल क्या, भेजने के लिए तो एक ही होगा ना। नहीं नहीं, वो क्या बोल रहा है ना विकास सिंह, देखो जब तुम मेल भेज रहे हो तो सेंडर तो एक ही होगा, रिसीवर मल्टीपल हो सकता है। तो अगर रिसीवर मल्टीपल होगा तो तुमको यहाँ ईमेल आईडी वहां से लिस्ट बना के भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा, लिस्ट, और यहाँ पे तुमको देना पड़ेगा स्ट्रिंग और ईमेल। और फिर तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस सारे को ऐड करना पड़ेगा फॉर ईच। मतलब हो सकता है ना कि तुम मल्टीपल लोग को भेजना चाहते हो, तो वेर एस या ई इन ईमेल, और फिर तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ईमेल डॉट यहाँ पे ई कर देंगे। इससे क्या होगा, जितना भी ईमेल तुम भेजे हो सारा ईमेल इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आया। फिलहाल अभी हम लोग एक ही आदमी को भेज रहे हैं, इसलिए यहाँ स्ट्रिंग। सेंडर तो हमेशा एक ही होता है, रिसीवर मल्टीपल हो सकता है, पर सेंडर मल्टीपल थोड़ी हो सकता है। तो हम लोग देखो सारा आईडी पासवर्ड और सब कुछ बता दिए।
अब आपको जब सारा इंफॉर्मेशन का सेटअप हो गया, तब आपको ईमेल भेजना है, करना है ईमेल। ईमेल भेजने के लिए एक और चीज यहां बताना पड़ता है कि ईमेल जाएगा कैसे, नेटवर्क के थ्रू जाए। उसके लिए यहां आपको देना पड़ता है एम क्लाइंट डॉट डिलीवरी मेथड। वस्तु जनरली क्या होता है, डिलीवरी मेथड डॉट नेटवर्क के थ्रू, जो भी इंटरनेट वगैरह है का यूज करके। लेकिन अब इसको चला जाएगा तो इसको भेजना भी पड़ेगा। भेजेंगे कैसे, भेजते हैं हम लोग ऐसे, एस एम टी क्लाइंट डॉट, यहाँ लिखेंगे सेंड। सेंड किसको करना है, मेल मैसेज। एस एम टी पी क्लाइंट को पता है कि हमको कैसे भेजना है, क्या है, और किसको भेजना, वो मेल मैसेज को। अगर ये सक्सेसफुली हो जाएगा, तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया और कोई एक्सेप्शन नहीं आया, क्या चला जाएगा, चला जाएगा। इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन आया मतलब कि मेल नहीं गया, मेल नहीं गया तो सबसे पहले तुम लोग एक्सेप्शन का डिटेल कंसोल पे प्रिंट कर देते हैं, तो पता चल जाएगी क्या प्रॉब्लम हुआ, x.2, और यहां से रिटर्न क्या हो जाएगा, मतलब अगर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं जाएगा तो नहीं, तभी अगर नहीं जाएगा तो एक्सेप्शन आएगा, क्लियर है। नहीं जाने के बाद ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा, या तो जाएगा और नहीं तो एक्सेप्शन आएगा। अगर जाएगा, अगर सक्सेसफुली चला गया तो यहाँ आएगा रिटर्न ट्रू हो जाएगा, यहीं से ट्रू। और अगर एक्सेप्शन आएगा तो कहाँ चला जाएगा, कैच में। कैच में जाएगा तो पहले देगा और यहाँ क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तब ये फंक्शन बाहर लिखना, मेथड फॉर सेंड मेल नहीं, पब्लिक सेंड मेल सर्विस को आई मेल सर्विस, ओवरराइड तो की, ये कुछ कुछ आ ईमेल डॉट सेंड मल्टी टू ओवरराइड आई ई सर्विस में, सर्विस क्लासेस सर्विसेज, गड़बड़ हो रहा है, क्या बोल रहे हो, प्रॉब्लम नहीं, बुलियन ईमेल आई एल एंड मैसेज, ओवरराइड हटा, ओवरराइड होना चाहिए, चलेगा, एक बार ओवरराइड हटा देते हैं तो जा रहा है, लेकिन ओवरराइड होना चाहिए था, ठीक है। कि वहां पे जब मेरे पास इंटरफेस में है तो ओवरराइड ही कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो ठीक है। हो सकता है कि वो वर्चुअल फंक्शन होता है तब ओवरराइड होता है, वर्चुअल फंक्शन नहीं होने पे ओवरराइड नहीं होता है। तो ये शायद हम लोग का जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहता है तब ओवरराइड लिखना पड़ता है, इंटरफेस में ओवरराइड नहीं लिखना पड़ता है, ये गड़बड़ हो। चलो, ये तो मेरा यहाँ पे काम तैयार हो गया। ये एक सर्विस बना लिए, इस सर्विस के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सर्विस के हेल्प से आप मेल भेज सकते हैं। लेकिन ये सर्विस को आप दो तरीका से यूज, या तो हम लोग जो मेरा टाइट कप लिंक होता है, मान लो हमको अगर यहाँ पे जरूरत पड़ा है अकाउंट कंट्रोल,
तो हमको जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ईमेल सर्विस का ऑब्जेक्ट बना, ऐसे करके। ये हार्ड कोडेड हो गया, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते। तो चाहते क्या, DI यूज करें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज। DI के लिए इसको रजिस्टर करना पड़ेगा कहां पे, program.cs। और आप यहां पे क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड, मान लो हमको जब जरूरत है तभी काम होगा, सिंगलटन ही करते हैं, ऐड सिंगलटन। यहां पे हम लोग देंगे आई ईमेल सर्विस, आई ईमेल सर्विसेज, और उसका जो क्लास है, क्लास क्या है, ईमेल सर्विस, तो रजिस्टर कर दिए। रजिस्टर करने से बेनिफिट क्या है, अब इसको हम जहां चाहे वहां इंजेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग कहां इंजेक्ट करना चाहते हैं, अपने अकाउंट कंट्रोलर। अकाउंट कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट कैसे किया जाता है, तो प्राइवेट रीड ऑनली, क्योंकि हमारे पास इंटरफेस है उसका, क्या है, आई ईमेल सर्विसेज बना लिए। और उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे उसका पैरामीटर पास करना पड़ेगा, आई ईमेल सर्विसेज। देखो एक यहां पे ऐड हो गया आई ईमेल सर्विसेज का ईमेल सर्विसेज, और यहां पे दिस डॉट ईमेल सर्विस इक्वल्स टू ईमेल सर्विस। अब ये हमारे प्रोग्राम के अंदर इंजेक्ट हो गया। अब जहां भी चाहे वहां ईमेल सर्विस को हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यूज करना है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ईमेल सर्विसेज डॉट, देखो सेंड मेल ऑप्शन आ रहा है। क्या करेंगे, सेंड मेल कॉल कराएंगे और 3 पैरामीटर उसको दे देंगे कि को भेजना है, सब्जेक्ट क्या होगा और क्या मैसेज होगा। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, ये तो हो गया तैयारी, ये हो गया मेरा तैयारी मेल भेजने के लिए। ठीक है, अब हम लोग तैयारी तो कर लिए, लेकिन मेल भेजेंगे कैसे। मेल भेजने के लिए पहले भैया कोई यूजर के पास कोई ऐसा ऑप्शन होगा तब ना, कि जहां से वो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेगा, कोई व्यू खुलेगा। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर तुम चाहते हो कि फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने पे कोई व्यू खुलेगा जहां पे आपको ईमेल आईडी डालना होगा, भाई आपका ईमेल आईडी क्या है, फॉरगेट पासवर्ड का बनाना होगा। फॉरगेट पासवर्ड का लिंक जनरली कहां होता है, जनरली होता है लॉगिन पेज में। लॉगिन पेज में ही क्या होता है, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है। क्या करते हैं, ये जो जहां पे रिमेंबर मी है के पास एक और हम लोग बनाते हैं लिंक, एसपी एक्शन फॉरगॉट पासवर्ड क्लास इक्वल्स टू टोट लेफ्ट कर राइट, एंड होगा, एंड यहाँ पे देते गॉट पासवर्ड दिखता है। तो हम लोग गए लॉगिन में, आ गया इधर फॉरगॉट पासवर्ड साइड में दिख रहा है। अब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, थोड़ा सा अगर चाहो तो तुम उधार भी सकते हो, क्लास में कर लिंक डार्क कर दे। थोड़ा सा ब्लू की जगह नॉर्मल हो गया तो अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ अगर फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, ये किसको कॉल कराएगा, ये कॉल कराएगा फॉरगेट पासवर्ड नाम का व्यू को। चलो फॉरगेट पासवर्ड नाम का हम लोग अब व्यू, व्यू नहीं एक्शन मेथड को कॉल करा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक व्यू रिटर्न करेगा सिंपल। तो आप लोग को कोई बनाने का, आई एक्शन रिजल्ट और गॉट पासवर्ड,
और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू। लेकिन ये व्यू क्या करेगा, यूजर से ईमेल आईडी कैप्चर करेगा, सिर्फ ईमेल आईडी, और उसी को, उस ईमेल आईडी को कैप्चर करेगा। कैप्चर करने के बाद चेक करेगा कि वो ईमेल आईडी से यूजर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अगर बना हुआ है तो उसको टोकन जनरेट करेगा और उसको मेल भेजेगा। लेकिन अब ईमेल आईडी कैप्चर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा। और व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा, व्यू मॉडल का नाम दे देते हैं, क्योंकि देखो डेटा ले जाएगा ना, वहां से ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी लेके आएगा किसके पास, इसका पोस्ट के पास लेके आएगा। तो कोई ना कोई तो आपको ये चाहिए, कोई ना कोई मॉडल चाहिए। मॉडल मेरे पास पहले से नहीं है वैसा जो कि सिर्फ ईमेल आईडी ले, तो हम लोग क्या करते हैं, एक व्यू मॉडल ऐड कर देते हैं। क्या नाम देते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड व्यू डॉट। इसके पास सिर्फ एक चीज, पब्लिक डाल देते हैं, एल एस डाल देते हैं, नेम, ये फॉरगेट पासवर्ड के लिए एक हम लोग मॉडल बना लिए। यही के बेसिस क्या बनेगा, तुम्हारा व्यू बनेगा। और वो व्यू कैप्चर करेगा ईमेल आईडी को, और ईमेल आईडी को कैप्चर करके अपने पोस्ट को देगा। किसके पोस्ट को देगा, फॉरगेट पासवर्ड। चलो अब एक व्यू ऐड करते हैं, किसका, फॉरगेट पासवर्ड का। राइट क्लिक, ऐड व्यू, डॉट डॉट सी। ये सबसे पहले क्या करेगा, एक मॉडल साथ लिंक, मॉडल कौन सा, तो डॉट पासवर्ड आ रहा है, पैकेज को। के बाद तो थीम सेम रखना चाहते हैं, तो तुम्हारा रजिस्टर के लिए है या लॉगिन के लिए, तो पूरा कॉपी पेस्ट। जरूरत का चीज बता देंगे। कंटेनर सब कुछ सही यहाँ पे देंगे। और गॉट पासवर्ड, यहाँ पे ईमेल नेम नहीं होगा, सिर्फ ईमेल होगा, नंबर नहीं होगा, डीओ का पासवर्ड भी नहीं होगा, कम पासवर्ड भी नहीं होगा, सिर्फ एक फील्ड रहेगा, सबमिट होगा। यहाँ वैल्यू में क्या जाएगा, क्या लिख दे, चेंज पासवर्ड डाल के चेंज पासवर्ड बटन देखते हैं कैसा दिख रहा है। लॉगिन में गए, गेट पासवर्ड में आ गया, ईमेल आईडी तुमसे मांग रहा है। अब अगर ईमेल आईडी डाल के हम लोग इस पे किसको कॉल कराएगा, पोस्ट को का पोस्ट, या वो हमारा जो फॉरगेट पासवर्ड का पब्लिक, बहुत सारा प्रोसेस है, टास्क, रिजल्ट और फॉरगेट पासवर्ड। और ये क्या लेके आएगा, ये लेके आएगा एक मॉडल, कौन सा, फॉरगेट पासवर्ड भी मॉडल का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि मेरा व्यू स्टेट सही है, स्टेट डॉट। अगर मॉडल स्टेट सही है, अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा कि पहले तो ये चेक करेगा
जो ईमेल आईडी यहाँ पे भेजा गया है उस यूजर रजिस्टर्ड है भी कि नहीं। जब यूजर रजिस्टर्ड ही नहीं है हम लोग उसको मेल भेजेंगे क्यों? मेल आईडी तुम गलत दियो भैया, बस रजिस्टर्ड ही नहीं है। पहला काम तो ये होगा, हम लोग चेक करेंगे कि जो यूजर भेजा गया है वो सही है या तो ईमेल आईडी भेजा गया वो सही है कि नहीं। कैसे होगा? तो चलो यूजर को हम लोग फाइंड करते हैं। पहला काम क्या होगा, वैर, पहले यूजर फाइंड करेंगे, अवेट यूजर मैनेजर डॉट फाइंड बाई ईमेल एसिंग। ईमेल आईडी के बेस सर्च करेंगे क्योंकि ईमेल आईडी यहाँ पे क्या आ रहा है, ईमेल आईडी ही आ रहा है ना। लैम्डा ले लेंगे एक्स आइटम आइटम का आइटम डॉट देने का, हाँ ईमेल आईडी के बेस, हम तो पहले ही बता दिए कि ईमेल आईडी के बेस पे आप डायरेक्ट क्या दे सकते हैं, मॉडल डॉट ईमेल। अब क्या होगा, अब जो ईमेल आईडी आया है उसको जाके डेटाबेस में चेक करेगा कि वो ईमेल आईडी पे कोई यूजर है कि नहीं। अगर यूजर है तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर यूजर नहीं है, यूजर ही अगर नहीं है, फिर क्या होगा, नहीं है तो भाई बोल देगा कि भाई आपका यूजर ही गलत, ईमेल आईडी ही गलत है। तो क्या चेक करेंगे, इफ यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब अगर यूजर मिला होगा उस ईमेल आईडी, इन्फॉर्मेशन आया होगा, नहीं तो नल आएगा, दो चीज है। अगर नॉट इक्वल टू नल है तब तो काम होगा, लेकिन अगर इक्वल्स टू नल है क्या करेगा, ये पहले कस्टम एरर ऐड करेगा, मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर, और यहां पे दे देंगे क्या, यूजर डज नॉट विथ मेल आईडी। भैया जो तुम दिए हो तो है ही नहीं, और यहाँ रिटर्न क्या करेगा, अपने व्यू में वापस चला जाएगा, मॉडल लेके आईडी लेके वापस चला जाएगा, तो वहां पे वो फील्ड दिखेगा। और अगर सब कुछ सही है तब आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको मेल भेजना पड़ता है। मेल भेजने के लिए हम चाहे तो सारा कोड यहां भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे, लेकिन यहां पे हम लोग रिटर्न वाला बाहर जाए, यहाँ पे मॉडल स्टडी वैलिड नहीं होगा तो यहां से आएगा, और अगर यूजर नहीं मिलेगा तो यहां के बाद यहां। अगर सब कुछ है तो पूरा कोड यहां लिख सकते होगा, तो पूरा कोड यहां पे लिखेंगे। थोड़ा सा पूरा बोल सकते हैं कि मैनेज करने में थोड़ा सा कोड लेंदी हो जाता है एक जगह पे, उसको अगर एरर वगैरह गया तो करने में। तो क्या करेंगे, एक अलग से फंक्शन हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, एक अलग से फंक्शन बना देंगे सेंड मेल नाम का। सेंड मेल करते हैं, या फिर उसका नाम देते हैं डॉट पासवर्ड, और यहां से हम यूजर का डिटेल, ये यूजर के लिए भेज। अब ये पासवर्ड ईमेल एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे वो फंक्शन बना ही हुआ नहीं है। वो फंक्शन आपको बनाना होगा, यहाँ बना दो पब्लिक वाइड डॉट वर्ड मेल, और ये किसका ऑब्जेक्ट लेके आएगा, यूजर्स का ऑब्जेक्ट लेके, तो यूजर का ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एरर हट गया, और अगर इन केस सब कुछ सही सही होता है, ऐसे चला जाता है, आप हम लोग एक और चीज पैर रिजल्ट यहाँ पे देते हैं, तो ये बुलियन वैल्यू, ये अगर मैसेज सेंड कर देगा तो ये बुलियन वैल्यू दे देगा। यहाँ पर हम लोग देंगे कि अगर इफ रिजल्ट इक्वल्स टू, अगर इफ रिजल्ट अगर सब कुछ सही है, ये करेगा रिटर्न, एक दूसरे व्यू को फॉरवर्ड कर देगा डायरेक्ट टू एक्शन, और जाएगा और गॉट पासवर्ड कन्फर्म, एक एक्शन मेथड होगा, उस
तब करते जब कोई अवेट वाला मेथड कॉल, अवेट वाला मेथड, वो जब कोई ऐसा मेथड कॉल करते अवेट वाला होता है, जैसे यहाँ पे है, ये अगर मान लो कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो सक्सीड करेगा तो एरर, ये तो खैर यूजर रिटर्न कर। जब आप एसिंक कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो बहुत सारा ऐसा एसिंक स्टेटस कोड रिटर्न करता है स्टेटस कोड, या तो आपको सक्सेस एरर रिटर्न। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बोले कि उसको रिडायरेक्ट कर देंगे पासवर्ड कंफर्मेशन, या एक पेज होगा जहां होता है ना कि आपको मेल चला गया, जाके अपना मेल चेक करिए ऐसा करके, उसको भेज देगा। और अगर कोई गड़बड़ होता है तो यहाँ पे इसको मॉडल स्टेट में अलग अलग एरर भेजना चाहते हैं लेवल पे आपको सही सही मैसेज भेजेंगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोग्राम यूजर। देखो, अगर यहाँ पे मॉडल स्टेट ही फेल हो जाएगा, ध्यान, अगर तुम्हारा मॉडल स्टेट ही फेल हो गया, यहाँ पे सीधे आएगा व्यू रिटर्न हो जाएगा। अगर मॉडल स्टेट फेल नहीं होता है, अगर यूजर नहीं मिलता है, तो अपना एल्स में आएगा, बोलेगा यूजर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर वो मेल भेजा, बोले कि मेल भेजो, टोकन भेजो, टोकन नहीं भेज पा रहा किसी, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो बोल देगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे भेज देगा अनेबल टोकन और ईमेल आईडी, पासवर्ड चेंजिंग, पासवर्ड और ईमेल आईडी, अलग अलग तरह का मैसेज जाएगा। अब यहाँ पे बोले कि ठीक है, अगर सब कुछ सही है, अगर सब कुछ सही रहा तो पासवर्ड कंफर्मेशन में, अगर मान लो कि मेल नहीं जा पाया तो ये मैसेज आए, यूजर ही नहीं मिला जो ईमेल आईडी आप गलत डाल दिए तो ये मैसेज आए। और अगर तुम ईमेल आईडी ही नहीं डाले हो, वैलिडेशन फेल होगा, तो वैलिडेशन फेल होगा तो हमारा क्या होगा, वो जो नॉर्मल वैलिडेशन वाला था वो काम होगा। अब आते हैं यहाँ पे रिटर्न टाइप भी, मतलब लास्ट में या तो मेन टोकन बनाना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, अच्छे से समझना पड़ेगा। टोकन बनाना और टोकन बना के भेज, मेन इसी का क्या क्या होगा, चलो बात कैसे हो। टोकन बना के मेल से पहला काम होगा, टोकन जनरेट करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा टोकन। यूजर ले आए, यूजर में तो यूजर लाने का कोई, खाली मेल भेजने के लिए ईमेल आईडी चाहिए, तो चलो दोनों ले लेते हैं, यूजर भी ले लेते हैं, ईमेल आईडी भी पास करना पड़ेगा, तो ईमेल आईडी तो मॉडल के पास है, पास भी तो सारा कुछ होगा, के पास सारा कुछ होगा। सबसे पहले यहाँ पे पहला काम क्या है, टोकन जनरेट करना, क्योंकि हर यूजर का एक यूनिक टोकन होता है। और ये टोकन कैसे जनरेट होगा, अब इसी के दिखाएंगे हम। जब program.cs हम लोग बनाए थे, यहाँ पे इसको रजिस्टर किए, लास्ट में एक चीज डाले थे, ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर। जब आपको टोकन जनरेट करने का जरूरत पड़ेगा तो वो भी ये जनरेट करेगा, उसके लिए यहाँ पे देखो ये सर्विस, हम बोले थे जैसे से आगे बढ़ेंगे जहां जिसका जरूरत पड़ेगा बताएंगे। देखो अभी पासवर्ड चेंज करते समय आपको यूजर स्पेसिफिक टोकन जनरेट करना पड़ता है, और वो यूजर स्पेसिफिक टोकन कौन जनरेट करता है, ये वाला सर्विस का काम अभी यहाँ पड़ रहा है। वैर सबसे पहले आपको टोकन इक्वल्स टू, टोकन जनरेट कैसे होता है, यूजर मैनेजर के पास ही एक क्या है, जनरेट पासवर्ड रीसेट टोकन होता है, जनरेट पासवर्ड रीसेट टोकन एसिंक का अवेट करना पड़ेगा, ये एसिंक्रोनस है, आगे क्या कर, और इसके अंदर पास करना पड़ेगा कौन सा यूजर का के लिए आपको पासवर्ड जनरेट करना। यहां पर हम लोग यूजर पास कर दिए,
अच्छा वेट हटा, अवेट नहीं होगा इसमें, लिंक है तो अवेट होना चाहिए था। चलो नहीं ले रहा तो नहीं ले रहा। अब देखो यहाँ पे क्या किए कि यूजर मैनेजर जो है, बोले तो यूजर से रिलेटेड सारा काम यही करता है, तो बोले कि पासवर्ड रिसेट के लिए एक टोकन जनरेट करो। किस यूजर का? जो यूजर का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से पास है ना, सेंड फॉरगेट पासवर्ड ईमेल, जो यूजर को पहले सर्च किए थे और यूजर को पास कर देते, यूजर का नेम वगैरह बाकी जो भी चीज़ है उसके हिसाब से एक टोकन जनरेट कर देगा। अब इसी टोकन को तुमको लिंक बना के कहाँ भेजना है, तो तुमको लिंक बना के भेजना है यूजर के पास। अब इसी को लिंक बनाना बहुत मुश्किल है। लिंक बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, वेर पासवर्ड सेट इक्वल्स टू, लिंक बनाने के लिए यूआरएल नाम का क्लास होता है, डॉट एक्शन, लिंक बने। लिंक बनेगा तो पहले क्या बताना पड़ता है कि भाई ये लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये कौन सा एक्शन मेथड को कॉल करेगा। ये रीसेट पासवर्ड नाम का एक एक्शन मेथड जो अभी मेरे पास होगा इसको कॉल करेगा, इसको बनाएंगे हम लोग आगे जा। दूसरा, ये कौन से कंट्रोलर के अंदर होगा, तो अकाउंट कंट्रोलर का। हमको एक लिंक बनाना है, उस लिंक में क्या होगा, तो जैसे उस लिंक पे क्लिक किया जाएगा तो वह अकाउंट का सेट पासवर्ड नाम का एक एक्शन मेथड होगा अकाउंट कंट्रोलर का, उसको कॉल कर देगा। लेकिन ये कुछ पैरामीटर्स लेके जाएगा, मतलब जो लिंक पे क्लिक करेंगे यूआरएल में तुम्हारा क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यूज आता है, वो कुछ वैल्यूज लेके जाएगा। तो वो वैल्यू इसके कैसे ऐड करते हैं लिंक के अंदर, तो यहां देना होगा न्यू। न्यू के अंदर पहले लेके जाएगा ईमेल। अब ये कैसे होगा दिखाएंगे जब वहां दिखेगा ईमेल। ईमेल में क्या होगा, यूजर का ईमेल डाल देंगे। ईमेल किसके पास होगा, यूजर ऑब्जेक्ट के पास ही होगा ना, यूजर डॉट ई। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस कंट्रोलर का इस पर्टिकुलर एक्शन मेथड को कॉल करेगा और क्वेश्चन मार्क के बाद ईमेल इक्वल्स टू जो ईमेल आईडी है वो चला जाएगा, प्लस टोकन भी तो भेजेगा, जो लिंक में टोकन जो हम लोग भेजेंगे तो भी भेजेगा वहां से। अगला क्या होगा, टोकन, चीज क्या भेजेगा वो, टोकन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोकन डॉट रिजल्ट। जो टोकन जनरेट होता है तो टोकन में से जो टोकन का मेन पार्ट होता है वो रिजल्ट के अंदर स्टोर होता है, रिजल्ट कर दिए, कॉमा। अब वो जो रिक्वेस्ट जाएगा वो कौन से प्रोटोकॉल से जाएगा, ये ही थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड चीज, लिंक बनाना। प्रोटोकॉल कोलोन, यहाँ लिखना पड़ेगा, पैरामीटर में यही दो चीज है। उसके बाद कौन से प्रोटोकॉल वगैरह होता है तो यहां देंगे प्रोटोकॉल कॉन्टेक्स्ट डॉट एस डॉट इसकी। अभी यहां पे क्या बताया कि प्रोटोकॉल कौन सा होगा, तो बोला गया भैया जो अभी आपका जो वेबसाइट रन कर रहा है, तो अब अगर मान लो कि आपका वेबसाइट एस पे रन कर रहा है तो के थ्रू जाएगा। अगर एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू जा रहा है तो अभी मतलब जो स्कीम चल रहा है आपके एप्लीकेशन के अंदर वो आपका डिपेंड करता है। आपका जो यूआरएल, आपका जो अगर वेबसाइट है एसएसएल सर्टिफिकेट लिखकर लिया हुआ है, एस के थ्रू जाएगा। एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है वो एचटीटीपी के थ्रू, मतलब जो भी स्कीम के थ्रू बाकी काम हो रहा है उसी स्कीम के थ्रू इसका भी काम। यहाँ से हट जाए, क्या हुआ, एक लिंक बना। अब उस लिंक को आपको क्या करना है, ये बना लिंक, अब इसको थोड़ा सेफ करना। सेफ का मतलब होता है इनक्रिप्ट करके भेजना। सेफ कैसे है, आते वैर सेफ लिंक। ये हम लोग लिंक बनाए, लेकिन ये लिंक क्या है, ऐसा लिंक है जिसमें सब कुछ विजिबल रहेगा। आप उसको क्या करना चाहते हैं, सेफ करना चाहते हो। सेफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोडर डॉट फॉल्ट डॉट इनकोड तो क्या करेंगे, जो पासवर्ड लिंक है इसके अंदर डाल देंगे, पासवर्ड रिसेट। अब ये क्या हो गया,
हम लोग उसको लिंक बनाए, लिंक बना के उसको क्या किया, सेफ लिंक कोड कर दिया। कोड करने के बाद अब आपको मेल भेजना है। मेल भेजने की आपको 3 बताना होगा। पहला सब्जेक्ट, दूसरा मैसेज बॉडी, और तीसरा किसको भेजना था। किसको भेजना हो तो इसके पास ईमेल आईडी में है, लेकिन सब्जेक्ट तुमको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, वैर सब्जेक्ट इक्वल्स टू देंगे रीसेट योर पासवर्ड। तो मेल जाएगा, उसका सब्जेक्ट में क्या रहेगा, सेट योर पासवर्ड। और दूसरा रहेगा मैसेज बॉडी। मैसेज बॉडी में अभी हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपल सा लिंक बनाते हैं सिंपल। अभी नॉर्मल बता रहे, फिर थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे। वैर बॉडी इक्वल्स टू, और हम बोले थे ना कि ये एचटीएमएल में भी हम लोग इसको भेज सकते हैं। अगर एचटीएमएल भेजना चाहते हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए यहाँ पे हम लोग देंगे पहले डिव स्टाइल इक्वल्स टू, पहले सिंपल लिंक ही बना देते, एकदम सिंपल मेल भेज देते। एक लिंक ए एट द रेट ए एच एफ इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कोड। तो आपका सेफ लिंक बना है ना, एक लिंक बन रहा है। तो लिंक में हम लोग क्या कर रहे हैं, एचरेफ में वो लिंक डाल दे रहे हैं। तो सिंपल सा तुम्हारा क्या है, क्लिक करने पे काम होगा। तो क्लिक करने पे जो जाना चाहिए क्या है, हम बताएं कि कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, कौन से कंट्रोलर के अंदर होगा, और क्या लेके जाएगा। तो ईमेल आईडी या टोकन लेके जाएगा। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या ऐसे बंद हो जाएगा। कल यहाँ देंगे फिलहाल क्लिक हियर सेट योर पासवर्ड, मिल जाएगा। और उसमें सिर्फ एक लाइन लिखा रहेगा और कुछ लिखा नहीं रहेगा। बाकी अभी हम लोग इसको थोड़ा सा, अगर ये मेरा सक्सेस हो जाता है तो हम लोग आगे काम, ये मेरा यहाँ तक काम हो गया। सारा काम होने के बाद अब हम लोग, मेरे पास सब्जेक्ट आ गया, मैसेज बॉडी भी आ गया, तो मैसेज वो भी आ गया, और ईमेल आईडी तो ऑलरेडी मेरे पास यूजर के पास है ही। तो मेरे पास सारा कुछ का प्रिपरेशन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज भेज देंगे। मैसेज भेजेंगे कैसे, चलो भेजने के लिए हम लोग जो अभी बनाए थे, क्या तो अभी बनाए थे, ऊपर में इंजेक्ट किए हुए हैं मेल सर्विस डॉट सेंड मेल। यहाँ पे पहले क्या लेगा, ये पहले लेगा सब्जेक्ट। पहले वहाँ क्या था, पहले था ईमेल। ईमेल के लिए क्या देंगे, यूजर डॉट मेल, उस यूजर का ईमेल है वो हो गया। दूसरा क्या जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाया। तीसरा क्या जाएगा, मैसेज, क्या बनाया मैसेज। लेकिन ये जब पूरा पूरी फंक्शन कॉल होगा, क्या करता है, एक रिजल्ट रिटर्न। रिजल्ट क्या करेगा, बुलियन वैल्यू। अब अगर देखो बुलियन वैल्यू में क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, दो ही चीज हो सकता है। ये भी तो वही रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स। तो इसका काम क्या, मेल भेजेगा, मेल भेजने के बाद या तो ट्रू या फॉल्स जो भी आएगा, वो ट्रू फॉल्स को किसको भेज देगा, यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न जो भी रिजल्ट ये दिया, ट्रू या फॉल्स, का रिटर्न टाइप बुलियन है, ये रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे अगर मान लो कि ट्रू आ गया तो फॉरगॉट कंफर्म पासवर्ड पे चला जाएगा। अब फॉल्स आ गया तो बोल देगा अनेबल टू सेंड पासवर्ड चेंजिंग टोकन। अब ये हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे काम तो थोड़ा सा बाद में हम लोग एलिब्रेट करेंगे। फिलहाल कराते हैं, और एक यूजर रजिस्टर कर, कोई भी नाम दे। हाँ ईमेल आईडी हम लोग
और विकास सेलेक्ट फोटो टू तो पासवर्ड PASS S S रजिस्टर तो हो गया। अब मान लो ये यूजर अपना पासवर्ड भूल गया, पासवर्ड पे गया, कैसी चेंज पासवर्ड करा आ गया आईडी पासवर्ड, अब यहाँ डाले और चेंज। हाँ, ये सब कुछ सही। ये कहाँ भेजा देखो, फॉरगेट पासवर्ड कंफर्मेशन पे। फॉरगेट पासवर्ड कंफर्मेशन हम लोग बनाए ही नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। लेकिन ये फॉरगेट पासवर्ड कंफर्मेशन में कब जाएगा? फॉरगेट पासवर्ड कंफर्मेशन में तब जाएगा जब उसको यूजर भी मिल गया, मेल भी सेंड हो गया। मेल सेंड हो गया तो चलो मेल करते हैं, मेल आया कि नहीं आया इस भाई साहब को। आ जाएगा, होगा देख। बार फिर से ट्राई करते हैं। कुछ हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रेक पॉइंट्स लगा, कैसे यहाँ आया, मॉडल स्टेट ट्रू है, भी उसको मिल गया है। वहां से यहाँ आ गया, आया, रिजल्ट में फॉल्स आया। अच्छा, आया, यहाँ पे आ गया ट्रू। ट्रू आने का मतलब है कि ईमेल आ गया, यहाँ आ रहा है, ये सेंड हो गया, किसी भी एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ आते हैं, यहाँ पे ट्रू आया, ट्रू आया तभी ये रिडायरेक्ट कर रहा है उसको। आ रहा है, है। यहाँ पे भी कुछ आके देख,
यहाँ तक आए। जगह तो मामला। तेरे को एक और जो मेरा है लॉगिन वाला, अभी हो देखो यहाँ पे आया इसमें, ये तो आ गया क्योंकि यही भेजा है। भी तुम ठीक बोला, जंक में हो सकता है। हाँ देखो आया हुआ है यहाँ, लेकिन जा रहा है मैसेज सही, जंक इसमें जंक में आ रहा है, इसमें सही आया है। यहाँ पे आया है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर टू रीसेट योर पासवर्ड। अब जब इस पर क्लिक करोगे देखो क्या कर रहा है, अकाउंट के रीसेट पासवर्ड कॉल कर रहा है, यहाँ से ईमेल आईडी भेज रहा है और साथ ही साथ क्या भेज रहा है, जो टोकन आया था वो टोकन भी भेज रहा है। अब इसी ईमेल को थोड़ा तुम अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, अट्रैक्टिव भी हम लोग बना सकते हैं। सारा काम हो रहा है सब कुछ, मेल क्यों नहीं चला जा रहा था, कहाँ पे मेल जा रहा था तुम्हारा जंक मेल में। सबसे पहले तो दो तीन काम हम लोग करना, पहला तो मैसेज को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना ताकि लगे कि हाँ ईमेल भेजा गया किसके लिए, ये ईमेल भेजा गया है तुम्हारा मेल चेंज करने के लिए। देखो जो हम लोग मैसेज बॉडी बना रहे हैं इसी को पूरा एचटीएमएल पेज जैसा बना के भेजेंगे। एक तो ध्यान रखो हमारा ये लिंक तो रहेगा ही रहेगा, अब लिंक के ऊपर है लिंक के नीचे बहुत सारा कुछ लिख, चलो 5-7 मिनट लगेगा, इसको कम से कम कर लेते हैं सही, बाद आगे का हम लोग आगे। अब अगर आपको मेल भेजना है तो उसको थोड़ा सा आप सजा सकते हैं। मैसेजेस हम लोग ऐसा देते हैं, पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट, ऐसी ही मेल आएगा तो सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ रहेगा, और ये क्यों दिया, ये पता है ना, फॉर्मेटेड बनाने के लिए, ताकि बीच में हम चाहे तो वेरी क्या चाहे वहां घुसा दे। H2 कर दिए, इस लाइन में अब कुछ के बाद क्या करते, पैराग्राफ बना, फाइल इक्वल्स टू, मार्जिन देते, मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, के बाद लिखेंगे होगा, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं दे सकते, डबल कोट्स दे, received a
पेस्ट सेट 4 पासवर्ड और अब ये मान लो कौन सा वेबसाइट का है। हाँ, थोड़ा सा उसको कर देते हैं। मान लो मेरा इंडियन स्कूल का वेबसाइट पे है। अकाउंट इफ made this have not made, sorry, if you made this request, तो यहाँ पे कर दें click the video और यहाँ कोलोन दे दिए, के नीचे तो लिंक है ही, लिंक के नीचे बंद कर देते हैं। हाँ, वो जो रिगार्ड्स वगैरह होता है वो सब मेरा मैसेज बना इसी के अंदर ये बाद बना लेंगे अलग अलग लाइन क्लास इक्वल्स टू टॉप और के अंदर दे कार्ड्स आप बी आर दे देते, लाइन ब्रेक कर देते। काफी हो। अब जो मेल जाएगा वो थोड़ा सा प्रोफेशनल जैसा जाए। अब एक बार इसको मेल भेज के, ये मेल पहले जो एकदम सिंपल एक लाइन का आ रहा था, अब कैसा आ रहा है। ये पेज अभी हम लोग बना लेंगे आगे। आया यहाँ फाइल नहीं आ गया, देखो वी रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट रीसेट योर पासवर्ड बैकग्राउंड कलर सेट दिस लिंक दो, यहाँ पे आ रहा, थोड़ा सा मार्जिन दे, काम हो गया। देखो उसको देख, यहाँ पे देखो, हाँ सेमी कोलन छूट गया, हाँ सेमी कोलन देना। बूट स्टेप में जो काम करने लगे हैं ना, अब सब आदत छूट ही करना पड़ता है, क्या नहीं है। आते हैं आपस से हम लोग
आया इस बार? अब पैडिंग वैडिंग भी दे, 2 मिनट लगेगा, आया दे देंगे पैडिंग। टेक्स्ट LIGN, लाइन कोलन, क्या तरह से देखो, अब ये लिंक पे क्लिक करेंगे, ये अब आगे का काम हम लोग अगले, एक अब ऐसे टोकन को रिसीव करेगा, वैलिडेट करेगा, और उसके बाद तुमको पासवर्ड चेंज करने वाला पेज पे आगे फॉरवर्ड कर। तो हाँ बोलो। ऐसा ही होता है, जब वो लिंक ऑथराइज हो जाएगा, एक लिंक बनता है और उसमें सिर्फ प्रोडक्ट कोड चला जाता है या ऑर्डर कोड चला जाता है लिंक के साथ। जैसे भी हम लोग तुमको यहाँ पे हम लोग क्या भेजे थे, लिंक के साथ में जब हम लोग लिंक जनरेट कर रहे हैं, एक सेकेंड, लिंक जनरेट कर रहे हैं हम लोग, जनरेट करते समय यहाँ से क्या क्या भेज रहे हैं, लिंक के अंदर जब उसको ऐड किया तो यहाँ से भेज रहे क्या, ईमेल आईडी और टोकन, तो वहाँ पे ऑर्डर आईडी चला जाएगा और यहाँ पे ऑर्डर आईडी दे देंगे हम लोग। क्या होगा कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर का डिटेल के लिए, मान लो ऑर्डर नाम का तुम्हारा क्या है, एक कंट्रोलर है उसका डिटेल्स नाम का है, और उसमें ऑर्डर आईडी चला गया। अब लिंक पे क्लिक करेगा तो ये ऑर्डर आईडी लेके जाएगा और वो ऑर्डर आईडी के उस पर डेटा फेच करके सारा कुछ तुमको दिखा देगा व्यू में। बात समझ में आ रहा है? ईमेल में तुम एक कोई ना कोई तो तुम्हारा कंट्रोलर होगा और कोई ना कोई एक एक्शन मेथड होगा जो कि वो पेज जनरेट कर रहा है, उसको क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए। तो तुम जब मेल भेजोगे तो मेल में क्या चला जाएगा, ये जो पैरामीटर यहाँ पे है ना, ईमेल का जगह ऑर्डर आईडी चला जाएगा। तो इसका जो एक्शन मेथड बनेगा वो ऑर्डर आईडी रिसीव करेगा और उसी ऑर्डर आईडी के बेस पे डेटा को डेटाबेस से फेच करेगा, अब व्यू को दे देगा, और व्यू क्या करेगा, उसका पूरा प्रोडक्ट का डिटेल बना के वो दिखा देगा। इसी तरह से होता है पेज। नहीं नहीं, तो आईडी जब जाएगा ना, तो तुम समझ नहीं रहो, ईमेल में जाएगा सिर्फ आईडी, यूजर लिंक पे क्लिक किया, वो आईडी कहां जाएगा, इस एक्शन मेथड के पास जाएगा। ठीक है, अब एक्शन मेथड का पैरामीटर में वो आईडी जाएगा। अब अंदर कोड लिखा रहेगा कि मान लो डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑर्डर्स डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट करके, और वो ऑर्डर आईडी के वजह से पूरा डेटा को फेच करेगा पहले डेटाबेस से, और उसको फॉरवर्ड करेगा अपने व्यू को। अब व्यू क्या करेगा, फिर उस पर्टिकुलर जो डेटाबेस से डेटा आया है उसको पेज बना के दिखा देगा। समझ में आ रही है? आप सिर्फ भेजेंगे क्या, आप सिर्फ भेजेंगे ऑर्डर आईडी, और पूरा ऑर्डर आईडी के बेसिस पे क्या करेगा, पूरा डेटा को फेच करेगा वो, और फेच करके और भेजेगा अपने व्यू को। अब व्यू क्या करेगा, उस डेटा को सजा के पूरा प्रिंट करके आपको दे देगा।